श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे मकर राशि वालों का प्रेम जीवन सितंबर 2024 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और बुध आपके सिंह राशि में संचरण करेंगे अष्टम भाव में। इसके अतिरिक्त बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को और तब बुध आपके नवम भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे कन्या राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन इस महीने 16 सितंबर 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 से सूर्य आपके नवम भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। इसी भाव में केतु भी संचरण करेंगे और सूर्य और बुध की एक साथ युति 23 सितंबर 2024 के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग बनाएगी। शुक्र का राशि परिवर्तन 18 सितंबर 2024 को होगा और शुक्र आपके दशम भाव में संचरण करेंगे। यहाँ पे शुक्र केंद्र भाव में बैठ करके मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इसके अलावा शुक्र क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी भी होंगे, तो ऐसे में मकर राशि वालों के लिए प्रेम जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। प्रेम प्रसंग के कारक दशम भाव में यदि मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और शुभ अवस्था में हैं, तो ऐसे में प्रेम जीवन में स्वाभाविक है दुखों से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी और आपस में जो तनातनी वर्तमान समय में चल रही है उससे मुक्ति मिलेगी। शनि स्वाग्रही होकर के आपके द्वितीय भाव में रहेंगे जो कि इस राशि के स्वामी हैं। राहु आपके मीन राशि में रहेंगे तृतीय भाव में और गुरु वृषभ राशि में रहेंगे आपके पंचम भाव में। तो मित्रों, इस तरह से मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति का निर्माण हो रहा है सितंबर 2024 पे। अब बात करते हैं कि आपके प्रेम जीवन में वर्तमान समय में क्या स्थिति है। वर्तमान समय में मित्रों आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। वर्तमान समय में आप दोनों के बीच में अलगाव है। वर्तमान समय में ब्रेकअप हो गया है। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। फोनिकली आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और यदि आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टनर के साथ प्रयत्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आप पे ही दोष डालने का काम करते हैं। वो आपको ही दोषी बना रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सब जो भी क्या है वो आपने क्या है और आपके कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस समय में आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं आपको कि वो अब रिलेशनशिप में आगे नहीं रह सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की तरह रिलेशनशिप में रहेंगे और दोस्त की तरह ही वो आपके साथ अब बातचीत करेंगे। इसके अलावा ईगो क्लेश इस समय में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और शुरू में प्रेम जीवन आप दोनों का बहुत ही फैंटास्टिक था मित्रों, बहुत ही अच्छा था। एक दूसरे के साथ खूब बातें करते थे आप, आमने सामने की मुलाकात होती थी और आपके पार्टनर का आपके प्रति बहुत अच्छा लगाव भी था। किंतु धीरे धीरे समय जैसे ही आगे बढ़ता गया तो आपके प्रेम जीवन में भी कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद दिखते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में
वर्तमान समय में स्थिति जो है वो आपके विपरीत हो रही है। तो आप इस समय में कहीं ना कहीं सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें आई हैं, थर्ड पार्टी के कारण से भी परेशानियां आप दोनों के जीवन में देखने को मिल रही हैं। इस समय में आप ये चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को सुधारें, अपने रिलेशनशिप को ठीक करें, आप अपनी पूरी तरह से 100% कर रहे हैं, आपकी ये कोशिश है, एफर्ट है कि जल्द से जल्द आपका रिलेशनशिप सुधर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय में जो पार्टनर हैं उनके इग्नोरेंस के कारण से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप अपने कार्यों में काम नहीं कर पा रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या बिजनेस करते हैं आप, या आप जॉब करते हैं, वहाँ पे भी मन में भटकाव रहता है। और इसके साथ साथ नींद ना आना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आपके भीतर इस समय में देखने को मिल रहा है। ये वो नेगेटिव सिम्टम है मित्रों जो आपके रिलेशनशिप के कारण से हुए हैं, और ये नेगेटिव सिम्टम आपके राहु के कारण से आ रहे हैं। एक बार आप ज़रूर मित्रों अपनी कुंडली का विश्लेषण भी हमारे से कराएं और दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें ताकि हम व्यक्तिगत रूप से आपका विश्लेषण करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैं जो अभी देख रहा हूँ आने वाला जो समय है मित्रों आपका जीवन का, जैसे ये 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो इस समय में आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है, जिन भी लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है उनके बीच में फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। इस समय में ईगो क्लेश समाप्त होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, आमने सामने की मुलाकात फिर से शुरू होगी। और अगर आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है या सोशल मीडिया पे आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो फोनिकली वो आपके साथ बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया पे वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। और थर्ड पार्टी जो मुख्य रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है आप दोनों के बीच में अलगाव पैदा करने को लेकर के, तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी पूरी तरह से चला जाएगी। इसको लेकर के भी अब आपको किसी तरह से चिंता नहीं करनी है। आप देखेंगे थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, या उनके कोई दोस्त अथवा रिश्तेदार हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको बुरा बोलते हैं, तो उनके जाने के योग भी पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये जो समय रहेगा दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो टकराव चल रहा है, इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। इस समय में पति और पत्नी के बीच में समन्वय बढ़ेगा, जो दूरियां हैं वो कम होंगी, आपस में संबंध सही होगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, और छोटी मोटी बातों को लेकर के जो कहा सुनी मतभेद और मनभेद हैं वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही 24 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके लौटने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। वो फिर आपके साथ आपके घर में वापस आ जाएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में दरार है, आप दोनों में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, वो ठीक होती हुई दिख रही है। 20 सितंबर 2024 के बाद हस्बैंड अगर आपके प्यार आपके साथ नहीं करते हैं, आपके साथ उनके अच्छे रिलेशन नहीं है, या आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, गाली देते हैं, आपको मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ते हैं, उनका साथ सहयोग भी आपको 17 सितंबर 2024 के बाद मिलने लगेगा। अब आप एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे के साथ मुलाकात भी करेंगे अगर आपकी दूरियां हो गई हैं,
और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो सामान्य रूप से सही होती हुई दिख रही हैं। इस समय में अगर आपकी वाइफ के मायके वाले जो लोग हैं उनके कारण से दिक्कत आ रही है अथवा परेशानी आ रही है, उनके हस्तक्षेप के कारण से समस्याएं पैदा हो रही है, अथवा आपके हस्बैंड के जो पक्ष वाले लोग हैं, आपके ससुराल वाले पक्ष के जो लोग हैं उनके ओर से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है 18 सितंबर 2024 के बाद। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो ये पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ दिख रहा है। अगर इस महीने के अंत तक उसका कोई अंतिम निर्णय अथवा कोई परिणाम निकल करके सामने आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस महीने के शुरुआत से ही आपको किसी का साथ मिल सकता है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप की एक शुरुआत कर सकते हैं और वो शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। वो आपके कार्यस्थल से हो सकती है, आपको यात्रा करते हैं तो वहाँ से वो शुरुआत हो सकती है, या सोशल मीडिया या फोनिकली भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इस समय में आपके जीवन में एक्स की वापसी होगी। अगर अतीत में आप किसी के साथ प्रेम करते थे और बहुत अच्छा प्यार आपका चल रहा था किंतु किसी कारणवश किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से या किसी अन्य कारण से आपके साथी आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो इस समय में वे 19 सितंबर 2024 के बाद फिर से आपके जीवन में लौट करके आ जाएंगे। वही बात करें हम उन लोगों की जो एक तरफा किसी को चाहते हैं, मन ही मन पसंद करते हैं, या आप चाहते हैं मित्रों कि इस समय में वो इंसान भी आपके साथ खूब ढेर सारी बातें करें, आपके साथ रिलेशनशिप में आए या आपके साथ शादी करे, तो इसके लिए भी 26 सितंबर 2024 के बाद पूर्ण रूप से योग बना हुआ है। ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और कुल मिलाकर के जैसे मैंने बता दिया उसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट अब आपको नहीं रखना है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने 4 सितंबर 2024 के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। यदि आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो अब मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर इस महीने कर पाएंगे। वही अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही आपको प्रपोजल देखने को मिलेंगे। दोनों पक्ष सर्वसहमति से डिसाइड करेंगे, शादी की डेट फिक्स करेंगे और रोका या इंगेजमेंट अब आपका हो सकता है। जो प्रस्ताव मिलेगा उसमें आपकी भी स्वीकृति होगी और सामने वाले की भी स्वीकृति होगी। दोनों पक्षों की इच्छा से ही अब आप शादी की ओर आगे बढ़ेंगे। रोका इंगेजमेंट इस महीने में हो सकता है। पहले रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है यदि आपकी इच्छा हो तो। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर मान नहीं रहे हैं, पार्टनर ये बोलते हैं कि वो अब दोस्त की तरह आपके साथ आगे बढ़ेंगे, या उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो मित्रों जैसे ही 25 सितंबर 2026 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी मानेंगे और आपके पार्टनर के परिजन वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे। तो इसीलिए आपको 25 सितंबर 2024 तक वेट करना है, उसके बाद समय पूरी तरह से आपके अनुकूल रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी है, विडो है और अभी तक आप किसी के साथ संपर्क में नहीं आए हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हैं तो इस समय में 18 सितंबर 2024 के बाद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका ब्रेकअप हो गया है, किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत दुविधाएं आ रही हैं या आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, तो ऐसे में अब वो इग्नोर करना बंद कर देंगे। दोबारा से मुलाकात आपकी होगी, दोबारा से पैचअप होगा और 27 सितंबर 2024 के बाद आपका रिश्ता पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इस समय में किसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं या किसी व्यक्ति विशेष आपको कोई प्रपोजल कर सकता है या आपको कोई प्रस्ताव दे सकता है, या आप पहले से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उसमें मैं दिक्कत देख रहा हूँ मित्रों, उसमें मैं परेशानी देख रहा हूँ,
तो उस उलझन और परेशानी से भी अब आपको मुक्ति मिलेगी 23 सितंबर 2024 के बाद। कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से बता दिया मकर लव राशिफल सितंबर 2024 का। मित्रों, ये जो राशिफल मैंने बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और जनरल प्रेडिक्शन कुछ लोगों पे मैच होता है, कुछ लोगों पे थोड़ा कम मैच होता है। तो ऐसे में यदि आपके जीवन में भी व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है, चिंता है, दुविधा है, बाधा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, और आप चाहते हो कि उन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले, निजात मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें, या आप फोनिकली भी आप ये डिटेल हमें बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास सही से डेट मालूम नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे वो किसी के साथ लीक नहीं किया जाएगा, शेयर नहीं किया जाएगा, रिवील नहीं किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि समस्या का समाधान 100% आपको मिलेगा। तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर एक बार संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।